आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने हमें संभाल के रखा, एक नया दिन तूने हमारे जीवनों में जोड़ा। इस दिन में प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं। और प्रभु तेरे वचन को इस समय जब हम मनन करते हैं, तुझसे बेनती करते हैं कि पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे वचन को सही रीति से समझें और उसको अपने जीवनों में लागू करें। सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु जी, चाहे वो किसी भी समय सुनता है, उसके लिए मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जमीतगढ़ फेलोशिप की ओर से प्रभु ने ऐसा संभव किया कि अप्रैल के महीने से ऑनलाइन सेवकाई शुरू करने का मौका दिया, क्योंकि किसी भी रीति से हम आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्योंकि पूरे संसार भर में एक बहुत बड़ी महामारी पड़ी हुई थी। और जो एक बार फिर से सुनने में आ रहा है कि बहुत से देशों में फिर से बहुत ज़्यादा फैल रही है। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हम सबको संभाला हुआ है, ताकि हम उसके वचन की गहराइयों को सीख सकें, जान सकें। इन दिनों में जो हमारा विषय चल रहा है वो ये है, बैटल इन द वूम। और बहुत गहराई से हमने इस विषय को देखा है। और इस विषय को जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 6 वचन तक हमने पढ़ा था। वहाँ एक अंधे का, एक लंगड़े का जिक्र है जो कि जन्म से ही लंगड़ा था, और उसके रिश्तेदार उसको उस मंदिर के फाटक पर, जिसको सुंदर कहा जाता था, वहाँ छोड़ देते थे। मकसद ये था ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। और इसी प्रकार से एक दिन पतरस और यूहन्ना भी उस मंदिर में आए, और इस भिखारी ने, जो कि जन्म से लंगड़ा था, उनकी ओर देखा। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी ओर ध्यान दिया। और जब इन लोगों ने उसको देखा तो उसने महसूस किया कि इनसे ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा। तो इस पर पतरस ने उससे कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अजीज़ों, ये जो विषय है इसको ध्यान करने के लिए बहुत से लोगों का विचार ये होता है कि जीवन की जंग जो है उस वक्त शुरू होती है जब वो जन्म लेता है। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि जीवन की जंग उस वक्त शुरू हो जाती है जब कोख में कंसीव किया जाता है। इस बात को हमने बहुत गहराई से देखा था कि कोई भी संसार भर में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कोख के जन्म लिया हो। लेकिन उसके बाद हमने बाइबल से देखा था कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कोख से जन्म नहीं लिया था। वो डायरेक्ट परमेश्वर के हाथों की रचना थी। उनका नाम आदम और हवा। जब आदम को धोखा दिया गया, वो डिसेप्शन में पड़ गया, उसी वक्त जो कंसीव करने का तरीका था या जो कंसीव करना था, उसके ऊपर जो है वो खराबी हो गई। और यहाँ तक ये हुआ कि जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसी वक्त शैतान ने उनके ऊपर हमला करके और उन परमेश्वर की सारी योजना को बिगाड़ दिया। हमने देखा कि शैतान अपने आप को तो बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने बुद्धिमान नहीं है। उसने आदम और हवा को तो ज़रूर बहका दिया, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को
नहीं जानता था। परमेश्वर ने अपनी योजना को उस पर प्रकट जब किया तो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन से हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आकर इस बात को शैतान के लिए अनाउंस कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर डालूँगा और इसके वंश और तेरे वंश में ऐसा बैर उत्पन्न होगा कि वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये उस वक्त हुआ जब शैतान ने परमेश्वर की योजना में गड़बड़ डालने की कोशिश की। अजीज़ों, आदम बहकाया गया तो भी स्त्री जो है वो बच्चे जनने के द्वारा उसके लिए मुक्ति का, उद्धार पाने का एक काम शुरू हो गया। पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 14 और 15 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि और आदम बहकाया ना गया परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। उसके बाद हमने ये देखा कि एक ही कोख से 2 प्रकार के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। उसके लिए हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 12 वचन को देखा था। वहाँ लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान करते हैं, शैतान का काम जो है वो स्त्री की कोख से शुरू हो जाता है जब वो कंसीव करती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक अपनी ही योजना पहले से बना रखी थी। उसके अनुसार स्त्री के बीज को परमेश्वर ने आशीषित किया। वहाँ किसी भी तरीके से आदमी का बीज उस स्त्री के अंदर उस कोख में नहीं गया। इस वजह से परमेश्वर की योजना को किसी भी तरीके से वो दुष्ट जो है वो ख़राब नहीं कर पाया। शैतान का बीज और औरत का बीज, इसको हमने देखा कि मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 20 वचन में इस तरह से स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ किसी भी तरह से मरियम की कोख में यूसुफ का बीज नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और इस बात का जब यूसुफ को पता लगा वो परेशान ज़रूर हुआ, लेकिन उसकी परेशानी का समाधान जो है वो स्वर्गदूत ने कर दिया कि तू घबराना, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 15 वचन में यहाँ पे इस तरह से हमने पढ़ा कि जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है। अजीज़ों, परमेश्वर इंसान को जब कोख में आने की अनुमति देता है, उसी वक्त वो उसका चुनाव कर लेता है कि ये मेरे राज्य के विस्तार के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा या किस तरह से मैंने
इससे कार्य लेना है। कल मैंने ये बताया था कि एक जन्म जो है वो कोख से होता है और एक जन्म और होता है जिसके बारे में हमने वचन से देखना है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये है बिना कोख के नया जन्म प्राप्त करना। और इन दिनों में जब हर एक जगह बहुत ही ज़्यादा वचन का प्रचार किया जा रहा है तो ऐसी गहरी बातें बहुत कम ही हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि वचन में बिल्कुल स्पष्ट